मैं पति का कर्जा उतारने के लिए मैं सेठ जी के साथ रोज रात काम करने लगे। मेरे पति से ज़्यादा खुशी सेठ जी ने दी है। मेरा नाम सुमन है, मैं कानपुर से हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मेरा रंग गोरा है, कद 5 फुट 5 इंच है। मेरी शादी हुई अभी 1 साल के ऊपर हो गया था। शादी के 2 महीने तक हर पति की तरह मेरे पति ने मेरा खूब ख्याल रखा था, चाहे सुबह किचन में या रात में। इस बात को कई सारी शादीशुदा औरतें मानती होगी। मेरी शादी हुए अभी 5 महीने हो गए थे और अभी हमारा बच्चे करने का इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे पति की तनख्वाह केवल 45,000 ही थी। मैं उन्हें पैसे के मामले में तंग ना करके इतने ही पैसों में घर चलाती थी। घर का किराया, किराने का सामान, बिजली पानी के खर्च और बढ़ती महंगाई ने हमारी मानव कमर तोड़ दी थी। मैं इस पर एक दिन हमारे मकान मालिक ने घर खाली करने की हिदायत दे दी, क्योंकि उसका बेटा बहू अब उस मंजिल पर रहने वाले थे। नई घर की तलाश में पसीने बहाने के बाद भी सस्ते दम में किराए का कमरा नहीं मिला। अंत में हमने एक 1 BHK मकान खरीदने का फैसला किया। कुछ कागज़ कम पड़ने में से हमें लोन नहीं मिला, तो हमने एक साहूकार से 1.5 लाख उधार ले लिए। हम यह कर्ज 9 महीने में चुकाना था, मगर दोस्तों हमारा बस एक ही बड़ा था, तनख्वाह नहीं। हम यह कर्ज समय पर न चुका पाए। अभी भी करीब 69,000 तक का जुगाड़ करना था, मगर उस साहूकार हम पर कोई रहम नहीं दिखाया और उसके गुंडे हमारे घर आकर हमें गाली देने लगा और हमारा सामान, मेरे जेवर उठाने लगे और मेरे पति को ले गए। मैं उसके साथ ही गई। वहां पहुंचने के बाद साहूकार ने हम दोनों को बताया कि हमारे सामान को बेचने के बाद भी करीब 50,000 तक उसके पैसे बच रहे थे। दोस्तों, हम उसे न समय मांग सकते थे और न ही उतने में पैसे दे सकते थे। नहीं हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे थे। हमने हमारे रिश्तेदार से मदद नहीं मांगे, वरना तानों का शिकार होना पड़ता है। और बूढ़े सास ससुर को तो हम खुद पैसे भेज रहे थे। काफ़ी बुरी हालत में थे हम। मेरे पति कोशिश कर रहे थे कहीं से थोड़े और पैसे जुगाड़ हो तो। तब तक उन्होंने मुझे मायके जाने के लिए कहा, मगर मैं उनकी मदद करने की आखिरी कोशिश की और मैं साहूकार के पास गई। दोस्तों, उस साहूकार का नाम था रमेश और तकरीबन 65 साल का था। उसने बाप के पैसों से उसने अपना धंधा शुरू किया था और लोगों को ब्याज पर बिना कागज़ के कर्ज देता था। बाद में उसने बेटे के साथ पीतल की फैक्ट्री और कई ऐसे व्यापार खड़ा किया था। वह देखने में मोटा और एकदम काला था, हाथों में सोने की अंगूठियां और गले में सोने की एक चैन में। मैं उनके बंगले के साथ बने दफ्तर में गई, जहां वह सबको कर्ज देता था। वहां पहुंचकर मैंने उनसे हमारे कर्ज की बात करने के लिए समय मांगा। उसके कुछ देर बाद वह अपनी कैबिनेट में बुलाया। मैं बोली, नमस्ते सेठ जी। सेठ बोला, बोल कैसे आना हुआ। मैं बोली कि मैं दीपक की घरवाली। सेठ जी बोले, अच्छा अच्छा, तभी सोचो कि तुझको कहीं तो देखा है। हाँ तो हो गया। पैसों का इंतजाम उसी के बारे में बात करनी है आपसे सेठ जी। हमारे घर की हालत बहुत तंग है और अगर इकट्ठे पैसे हो तो आपसे थोड़ी ना समय मांगते। अगर आप थोड़ी मोहलत दे दो तो 3 महीने में सारा कर्ज ब्याज सहित उतार देंगे। सेठ बोले, देख पैसे और टाइम मैं लेनदार की हालत देख कर देता हूँ। और जहाँ तक तेरे पति की बात है, अगर मैं उसे बचे हुए 50 से पैसे चुकाने को टाइम दे दूँ तो कोई भी दूसरा मुंह उठाकर हर बार टाइम मांगने आ जाएगा। अब बाज़ार में भी रौब होना चाहिए ना धंधा चलाने के लिए, इसलिए पैसे तो देने होंगे या फिर कुछ और पैसे ज़मीन या जोड़ूं। मैं बोली, देखो सेठ जी, पैसे हमारे पास अभी तो नहीं है और ज़मीन भी कोई ना पूछता नहीं है, बस घर है और वह भी आपके भरोसे ही है। रही आपके यहाँ नौकरी की बात तो मैं कर सकती हूँ। मैं भी BSc किया है, मैं हिसाब भी अच्छा कर लेती हूँ। आप खाना बनाने का काम भी दे दो तो मैं कर लूँगी, बस हमारा घर छोड़ दे। सेठ जी बोले, मेरे पास मुनीन है ही हिसाब किताब करने के लिए, नौकरानी है खाना बनाने के लिए। अगर काम करना है तो एक दूसरा काम है, बोल करेगी। उसके बाद पर करने का ढंग बदल गया था। उसकी आवाज़ में अलग सा रौब था और अब वह मेज सहारे अपने सोने के चैन में मसलते हुए खड़ा था। गड़बड़ की बू आ रही थी। दोस्तों, कांपती आवाज़ में पूछा। मैं बोली, कैसा काम? मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूँगी। सेठ जी मेरे मंगलसूत्र के बैंडल को पकड़कर बोला, मेरे कंधों में बहुत थकान रहती है, मालिश करेगी? रोज़ मैं उसका इशारा समझकर भी अनजान बन गई। अपना मंगलसूत्र खींचते हुए बोली, क्या? सेठ जी बोले, क्या? दिन में एक बार खुश करके 3 महीने में कर्जा उतार दे। अगर मैं पहले वाली सुमन होती तो उसकी बात मान जाती, मगर अब मेरी गृहस्थी थी और मेरे पति की लाज के लिए मैंने उसे सीधे मुंह मना कर दिया था। उसने मुझे सोचने का टाइम दिया था और कहा कि अगर मूड बदले तो कल दिन में
उसका ऑफिस आ जाऊं 12 बजे से 3 बजे तक के लिए। मैं जब घर जा रही थी तभी उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मेरे घर की ओर देखा और सोचा कि इस घर को बचाने की खातिर क्या कुछ और नहीं कर सकते। मेरे पति बाहर चबूतरे पर बैठे थे। उन्हें मुझे देखकर पूछा कि क्या कहाँ गई थी। मैंने बस इतना कहा कि मैं सेठ के पास गई थी। इतने में बीच में ही रमेश पूछे, क्या सेठ कर्ज उतार कम कर रहे हैं। उसकी आंखों की चमक देखकर मेरे मुंह से हाँ निकल गया। हाँ रमेश, यह सुनकर बच्चों की तरह खुश हो गए। उसकी खुशी के लिए मैं भी सोचा कि इतनी जल्दी नौकरी भी न मिलेगी, और जहाँ तक लाज की बात है तो बंद कमरे में किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। रमेश ने मुझसे पूछा, बदले में सेठ क्या मांगा तो मैंने कहा कि मुझे उनके कारोबार का वही खाता देखना होगा और सचिव वाले काम करने होंगे। अगले दिन मैं 11 बजे उसके ऑफिस पहुंच गई। मैं पीले रंग का ब्लाउज, काले रंग की साड़ी पहने थी। रिसेप्शन पर बोली कि सेठ जी ने मुझे बुलाया है। जो लोग वहां थे उसने अपने फ़ोन पर सेठ को बोला कि मैं आई थी। फिर मुझे 5 मिनट में बाहर आकर मुझे बुलाया और ऑफिस के पीछे वाले कमरे में ले गए। यह कमरा उसने लॉन्च के बाद सोने या किसी को खाने के लिए बनाया था। अंदर एक 1 BHK कमरा था। उसमें एक डबल बेड, शावर वाला वगैरह जैसे सुविधा थी। फिर सेठ कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद हम मेन कमरे में आ गए। वहाँ एक गद्दार मेज थी। उस पर सेठ पेट के बल लेट गया। उसने मुझे कहा, चल अब उस कटोरी में तेल डालकर मालिश शुरू कर दे। उसके यूँ मुझे कहने पर गुस्सा भी नहीं आ रहा था। मैंने उसका कहा माना और तेल कटोरी में निकालकर सेठ जी के पीठ की मालिश शुरू कर दी। उसे मेरे हाथों की मालिश से आनंद आ रहा था। वाकई में उसकी थकान उतर रही थी। सेठ बोले, मेरे यहाँ एक सचिव की जगह खाली है जो मेरा काम और मेरी यात्रा का हिसाब रखे। कल से तू आ जाना। सुबह 9 बजे से 6 बजे तक 30,000 महीना मिलेगा। उसमें से कर्ज भी चुका देना। मगर सचिव का काम बस मेरा हिसाब किताब नहीं, मेरा ख्याल रखने का भी होगा, समझी ना। मैं इस पर हाँ में सिर हिला दी। इसके बाद कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे तक गई तो सेठ बोला, अरे मेरी पर्सनल असिस्टेंट, तेरा नाम तो बता, टेबल पर क्या लिखा। मैंने बोला, सुमन शर्मा, और मुस्कुराकर चल दिए। खैर दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।